वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बस जब भी आए इसकी नाक चढ़ी रहे, इसका मुंह उतरा रहे, मुंह टेढ़ा रहे। ईंट का जवाब पत्थर से, मोहब्बत का जवाब भी पत्थर से, फूल के बदले कांटे। आखिर लकड़ आ रहा था। इंसान तो था, कब तक बर्दाश्त कर सकता था। उसने सोचा कि इसका मूड अच्छा नहीं रहता, इसका मतलब ये रहना नहीं चाहती। कुछ औरतें ऐसी होती है जिनको रहना नहीं होता है, तो उनके सर का दर्द कभी खत्म ही नहीं होता, किसी डॉक्टर से खत्म नहीं होता। उनकी टुनाइन किसी आमिल से नहीं छूटती कभी। जिन्हें रहना ही नहीं है, जिन्हें रहना ही नहीं है, शौहर आए तो उसको टुनाइन सवार हो जाती है। ना उस टुनाइन का कोई अता होता है, ना कोई पता होता है। अब बड़े से बड़ा आमिल उसको उतार नहीं सकता, ऐसा भी होता है। और जो अजमत वाली बच्चियां रहना चाहती है शौहर के साथ, फिर वो हजारों मुसीबतों के बावजूद भी सब्र के घूंट भी करके रहती है। लेकिन कौम की मैं उन बेटियों को सलाम करता हूं कि वो हजारों मुसीबतों के बाद शौहर के साथ वफा करती है। हुजूर को उन्होंने जन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। और कौम की वो बेटियां जो किसी गलती या गलत राह पे चलकर, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बेटियां ऐसी नहीं होती, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई गलत राह पे चलकर अगर किसी गलती का शिकार है, अगर उसकी निगाहें कभी कहीं और है, वो किसी और जगह पर माज़अल्लाह जहन्नम के रास्ते पे जा रही है, तो मैं कौम की उस बेटी को यहां से पैगाम देना चाहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, शौहर के साथ कभी बेवफाई न करना, शौहर के साथ कभी गद्दारी न करना। इसलिए कि बेवफाई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो लकड़हारे की बीवी ने सोचा कि ये गरीब की कुटिया कहां और महल बादशाह का कहां। उसका रुख बदल गया, अंदाज बदल गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो इसके साथ रहना ही बेकार है। उसने तलाक दे दी। तलाक देने के बाद इद्दत गुजारी और इद्दत गुजार करके फिर उसने बादशाह के साथ निकाह कर लिया। उसका अंजाम तक तो वो पहुंच गई, उसके अपने प्लान का तो अंजाम हो गया, उसका मुकद्दमा पूरा हो गया, उसकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई। अब उसके दिल के अंदर हालत ये थी कि मैं बादशाह की मलका हो गई। लकड़हारे की कुटिया से निकल करके मैं बादशाह की मलका हो गई महल में। जैसे शादी की पहली रात आई और बादशाह उसके करीब आना चाहता था, तो बादशाह बहरा हो गया, गूंगा हो गया, अंधा हो गया, चलने उठने बैठने के काबिल ना रहा। वही कैफियत उस औरत की भी हो गई। वो अंधी हो गई, गूंगी हो गई, बहरी हो गई, मुक्की हो गई, बोलने के काबिल न रही, खड़ी और बैठने के काबिल न रही। जब उसकी पोजीशन ये हुई तो उस वक्त लोग हैरान थे, ऐसा हुआ क्यों? तो गैब से आवाज आई, तुम दोनों ने मिलकर लकड़हारे के साथ क्या किया है? क्या हम इससे गाफिल हैं? और तुमने जो मिल करके उस पर जुल्म किया और उसका घर बिगाड़ा है, तो उसका अंजाम ये तुम्हें भुगतना पड़ा कि तुम मियां बीवी बनने के बाद भी तुम्हारे अरमान पूरे ना हो सके। आज मेरी कौम के नौजवान लड़के जो नाजायज ताल्लुकात की बला में फंसे हैं और घर जो उजड़ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दो मियां बीवी में आपस में जुदाई पैदा करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और तीसरी बात और आखिरी बात, हालांकि बहुत इसमें और अहदीस भी हैं, अगर कल आपकी दिलचस्पी शामिल रही तो इंशाअल्लाह, चूंकि आज तमहीद में वक्त चला गया, तो कल का भी प्रोग्राम है। कल इंशाअल्लाह मैं वो इस उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा और इसकी दूसरी किस्त आपको कल सुनने को मिलेगी। वो हम में से नहीं, उन्वान है वो हम में से नहीं, और इसको सुन ले, आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो तीसरी चीज, वो हम में से नहीं। हुजूर फरमाते हैं, जो बदशगुनी को कबूल करे, अच्छा शगुन न ले, बदशगुनी को जो कबूल करे वो हम में से नहीं। बदशगुनी का मतलब क्या? हम किसी काम से जा रहे होते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम सोचते हैं कि अब अपना काम नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं वो हम में से नहीं है, ये तोहमात परस्ती है। अरे बिल्ली अगर रास्ता काट दे, काम नहीं हो, तवज्जो फरमाए, बहुत खास बात कहने चला, बिल्ली रास्ता काट दे और काम नहीं हो, तो जिस बिल्ली के रास्ता काट देने से अपना काम नहीं हो, तो फिर बिल्ली का तो कभी काम ही नहीं होना चाहिए। बिल्ली का तो कभी, भाई वो चाहती है मुझे दूध मिल जाए, उसको दूध नहीं मिलना चाहिए, मुझे छिछड़े मिल जाए, उसको छिछड़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्ली के काम बनते जा रहे हैं। बल्कि बड़ी बात तो ये कहूं, आप परेशान रहते, वो परेशान नहीं रहते। उसको तो पेट भर दूध भी मिलता है, उसको तो छिचड़े भी मिलते हैं, उसको तो खाना भी मिलता है। अगर बिल्ली मनहूस है,
फिर कभी कभी कुत्ते भौंकते हैं, यार ये कुत्ता भौंक रहा है, कुछ मुसीबत तो नहीं आएगी, और बिल्ली रो रही है, कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। बदशुगूनी कभी कबूल ना करें। याद रखें, अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में मुसीबत लिख दी है, उसको कोई टाल नहीं सकता, और अल्लाह ने आपकी किस्मत में खुशी लिख दी है, उसको कोई छीन नहीं सकता। तकदीर का लिखा कभी टल नहीं सकता। अल्लाह पर यकीन मजबूत करो, अगर मुसीबत है वो आकर रहेगी, और अगर खुशियां हैं वो आकर रहेगी, अगर इज्जत है वो आकर रहेगी, अगर वो जिल्लत है वो आकर रहेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।